अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने ले लिया 400 ग्राम चिकन। 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर दही, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मैरिनेट मैं इसको बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं अदरक लहसुन नहीं डाल रही, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं जी। मिक्स करने के बाद अब मैंने एक पैन ले लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल इसके अंदर। और अब सारा चिकन हम इस पैन के अंदर डाल देंगे और इसको हल्के से मिक्स करेंगे और ऊपर से ढक के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे हम इसको पका लेंगे। बीच में 1-2 दफ़ा मैं इसको हिला दूँगी ताकि नीचे लग ना जाए। और हिलाने के बाद मैं इसको फिर कवर कर रही हूँ और तकरीबन 10-12 मिनट बाद हम इसको उठा लेंगे कवर को जी। चिकन गल चुका है, अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। अब मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं 2। बेस में मैं लगा रही हूँ उसके बटर। बस थोड़ा सा बटर लेके ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे उसको अच्छी तरह से। और बटर लगाने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे जी पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस को भी अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस पे लगा देंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, जब कोई मेहमान आ जाए तो आप फ़ौरन से इसको बना सकते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ कि चिकन को मैं बना के तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब कोई मेहमान आए, चिकन की बोटियाँ निकाली, उनको डीफ्रॉस्ट किया और फटाफट से ये रेसिपी बना ली। बहुत यमी रेसिपी है, लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं। एज़ अ इवनिंग स्नैक भी इसको आप बना के खा सकते हैं। बहुत यमी रेसिपी है, आपको और आपके घर वालों को इंशाल्लाह ताला बहुत ही पसंद आने वाली। अब जो बोटियां हमने तैयार की थी वो मैं 4 बोटियां एक स्लाइस पे रख रही हूँ, थोड़े थोड़े फासले पे। एक पे मैंने रख दी हैं, अब दूसरे स्लाइस पे भी रख देंगे। मैंने थोड़ा बोटियों का साइज़ बड़ा काटा था, आप छोटा भी काट सकते हैं, छोटी बोटी भी कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं बारीक कटी हुई डाल रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज। आपके पास घर में जो भी सब्ज़ी मौजूद हो वो आप डाल सकते हैं। ऑलिव्स डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं प्याज के साथ, अगर शिमला मिर्च घर पे ना हो तो। ज़रूरी नहीं कि जो सब्ज़ियां मैं डाल रही हूँ वही डाली जाएं। और अब जी मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर मोज़रेला चीज़, जो कि मैं फ्रीज़र में से निकालना भूल गई थी और लिहाजा अभी वो फुल फ्रीज़ हुआ हुआ है। चलें कोई बात नहीं, इसको मेल्ट ही होना है अवन में जाके। और बस दोनों स्लाइसिस के ऊपर हम डाल देंगे अच्छे से मोज़रेला चीज़। आपकी अपनी मर्ज़ी पे, ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डालें, मैं बस नॉर्मल सा डाल रही हूँ। और अब जी कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और मैंने अब बेकिंग ट्रे ले लिए एक, इन स्लाइसिस को हम रखेंगे बेकिंग ट्रे के अंदर और 180 पे हम इनको बेक कर लेंगे, जिसको मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था अवन को। और 7 से 8 मिनट के लिए इनको बेक करना है। और मैंने 2 स्लाइसेस और लिए हैं, इनकी बेस पे मैंने बटर पहले से लगा लिया है। अब इनके ऊपर मैं लगा रही हूँ जी चिली गार्लिक सॉस। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास घर पे ना हो तो आप चिली गार्लिक सॉस लगा सकते हैं, आप केचप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जी। मैंने सॉस को ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ श्रेडेड चिकन। जो बोटियाँ बच गई थी उनको मैंने श्रेड कर लिया था, छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था, अब मैं वो डाल रही हूँ। दिखाने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से भी चिकन को डाल सकते हैं। और आपके पास अगर घर में अवन ना हो बेकिंग के लिए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक देगचा लें, उसकी बेस में कोई भी हांडी का स्टैंड रख लें और किसी भी प्लेट में इन स्लाइसिस को रखें और ऊपर से कवर कर दें। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच रखें नीचे और 10 से 12 मिनट के लिए आप हल्की आंच पे इनको बेक कर लें, उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। और अब मैं सब्ज़ियां डाल रही हूँ इसके ऊपर। और जब तक मैं सब्ज़ियां डाल रही हूँ मुझे तो याद ही नहीं रहा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी कीजिएगा जी। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहा करें। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके ऊपर चीज़। बस अच्छे से अब दोनों स्लाइसिस के ऊपर चीज़ डाल देंगे। बहुत ज़्यादा बेक नहीं करना, बस 7 से 8 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त से थोड़े क्रिस्पी से ये तैयार होते हैं।
जो कि खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और आप जानते हैं कि बच्चों को तो इस किस्म का लंच रोज़ ही चाहिए होता है लंच बॉक्स के लिए। जी, अब मैं बेकिंग ट्रे में इनको रख के पहले वाला ट्रे जो निकाल लूँगी और इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। जी, अब पहले वाले ट्रे को निकालते हैं और इसको बेक करते हैं। जी, हमारे यम्मी से पिज़्ज़ा बाइट्स हो चुके हैं तैयार। और 4 बोटियां रखने का मेरा यही मकसद था कि मैंने इनको 4 पीसीज में काटना था। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त से थोड़े क्रिस्पी से ये पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।